नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। तो बस थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, एक छोटा सा कमरा है, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उन दीवारों के बीच सिर्फ एक खिड़की है। उस कमरे में रघु नाम का एक शख्स रहता है, बिल्कुल चुप, अकेला और सच कहूं तो जिंदगी से थोड़ा थका हुआ। उस कमरे में ना हमेशा एक अजीब सा हल्का अंधेरा रहता है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी अंदर आने से डरती हो। और उस गहरे सन्नाटे में रघु को सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन उस अंधेरे और घुटन भरे कमरे में एक ऐसी चीज मौजूद थी जो सब कुछ बदल देती थी, और वो थी वो खिड़की। जब भी रघु उस खिड़की के पास जाता और बाहर झांकता तो उसे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाई देती थी। एकदम खुला आसमान, हरे भरे पेड़, खेलते हुए बच्चे और दिल खोलकर हंसते हुए लोग। पता है, वो बाहरी दुनिया इतनी खूबसूरत और जिंदा थी ना कि रघु कुछ पल के लिए अपनी सारी परेशानियां ही भूल जाता था। बाहर के उस खूबसूरत नजारे को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती थी और वो खुद से कहता, काश मैं भी वहां होता। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से पीछे हटता, वो वापस उसी छोटे बंद कमरे की सच्चाई में लौट आता। एक ऐसी जगह जहां ना कोई खुशी थी, ना कोई आजादी, सिर्फ दीवारें और एक चुभने वाली खामोशी। एक दिन रघु खिड़की के पास बैठा उन बच्चों को खेलते देख रहा था और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी बिल्कुल ऐसे ही हंसता और खेलता था। लेकिन फिर परिवार की जिम्मेदारियां, पैसों की कमी और जिंदगी की उलझनों ने उसे इस कमरे में लाकर कैद कर दिया। भाग 1, द लिटरेरी कनेक्शन, यानी कैद की इस भावना को हम साहित्य से कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, रघु के इस कमरे की कहानी सिर्फ किसी एक आम इंसान की कहानी नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल रूपक है जो सीधे तौर पर हिंदी साहित्य की एक बेहतरीन किताब से जुड़ता है। विनोद कुमार शुक्ल जी का नॉवल दीवार में एक खिड़की रहती थी। इस नॉवल के जो मुख्य पात्र हैं रघुवर प्रसाद, वो एक कॉलेज में गणित के टीचर हैं। उनकी सैलरी बहुत कम है और वो अपनी पत्नी सौंसी के साथ एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। कमरे की दीवारें बिल्कुल खाली हैं, पैसों की तंगी है, लेकिन वहां भी एक खिड़की है। और कमाल की बात यह है कि वो खिड़की उन्हें कल्पनाओं की एक ऐसी नई और असीमित दुनिया से जोड़ती है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी ने इस कहानी को बताने के लिए जिस विधा का इस्तेमाल किया है उसे जादुई यथार्थवाद या मैजिकल रियलिज्म कहा जाता है। मतलब एक ऐसा तरीका जहां आम रोजमर्रा की जिंदगी में जादू बिल्कुल नॉर्मल तरीके से शामिल होता है। यहां वो खिड़की सिर्फ कांच और लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, वो खुशी और कल्पना का एक जादुई दरवाजा है। एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल साधारण चीजें भी एकदम असाधारण बन जाती हैं। उस खिड़की के बाहर रघुवर और सुनसी को क्या दिखता है पता है? एक बिल्कुल साफ बहती हुई नदी और खुला आसमान। वहां एक बूढ़ी अम्मा है जो बिना किसी वजह के बस प्यार से उन्हें लगातार चाय पिलाती रहती हैं। और सुनिए, एक विशाल हाथी, एक साधु अपने हाथी पर बैठकर रघुवर को रोज कॉलेज छोड़ने आता है। हवा में तैरती हुई रंगोली दिखती है उन्हें। अब सोचकर देखिए, ये सारी जादुई चीजें असल में हमारे दिमाग की उस आजादी को दिखाती हैं जो किसी सीमा में नहीं बंधी है। ये बताती हैं कि चाहे हमारे पास कितने ही कम संसाधन क्यों ना हो, हमारे अंदर खुशी के पल ढूंढने और उन्हें जीने का हौसला हमेशा होता है। भाग 2, प्लेटो की गुफा, यानी कैद का एक भ्रम। इस बंद कमरे का ना एक बहुत गहरा दार्शनिक कनेक्शन भी है। अगर आपने महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की एलेगरी ऑफ द केव के बारे में सुना हो, तो उसमें कुछ कैदी जिंदगी भर एक गुफा में जंजीरों से बंधे रहते हैं। वो सिर्फ दीवार पर पड़ने वाली परछाइयों को देखते हैं और उसी को अपनी पूरी दुनिया और आखिरी सच मान लेते हैं। रघु की कहानी भी तो बिल्कुल ऐसी ही है ना। उसकी शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियां बिल्कुल उन जंजीरों जैसी बन गई थीं। वो इस भ्रम में जीने लगा था कि इस कमरे की 4 दीवारें और ये घुटन ही उसकी आखिरी सच्चाई है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। रघु अब रोज खिड़की के पास बैठता तो था, लेकिन अब वो सिर्फ चुपचाप देखता नहीं था, वो सोचने लगा था। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, मैं वहां क्यों नहीं जा सकता? एक दिन उसने उस ठंडी दीवार को छुआ और खुद से एक बहुत बड़ा सवाल किया, अगर ये दीवार मुझे रोक रही है तो मैं इसे तोड़ क्यों नहीं सकता? और बस यहीं से उसकी बगावत शुरू हो गई। उस दिन के बाद रघु ने सच में कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने नंगे हाथों से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मजबूत दीवार को पीटना शुरू किया। पर नतीजा क्या निकला?
दीवार तो नहीं टूटी, उल्टा उसके हाथ बुरी तरह घायल हो गए, खून निकला, दर्द हुआ। पर पता है सबसे ज्यादा तकलीफ उससे कब हुई? जब आसपास के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे, पागल हो गया क्या, ये दीवार ऐसे थोड़ी ना टूटेगी। बाहरी दुनिया से लड़ते लड़ते रघु आखिरकार पूरी तरह टूट गया और एक गहरी निराशा के साथ वापस उसी कमरे में फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब उम्मीद बहुत कम बची थी और थकान ज्यादा। भाग 3, एक नया बदलाव, मुक्ति का असली दरवाजा ढूंढना। एक दिन वो बिल्कुल शांत चुपचाप उसी खिड़की के पास बैठा था। बाहर का नजारा बहुत प्यारा था। सूरज ढल रहा था, आसमान बिल्कुल नारंगी हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसी शांत पल में रघु को अचानक एक बहुत बड़ी बात समझ आई। वो हल्के से मुस्कुराया और खुद से बोला, ये खिड़की बाहर जाने का रास्ता थोड़ी है, ये तो मुझे रास्ता दिखाने के लिए है। उसे एहसास हुआ कि जो असली दीवारें होती हैं ना, वो बाहर ईंट और पत्थर की नहीं बनी होती, वो हमारे अंदर होती हैं। हमारा डर, हमारा शक और परेशानियों के आगे हार मान लेना, यही तो हमारी असली बंदिशें हैं। अगले ही दिन रघु ने एक नया और बिल्कुल अलग फैसला लिया। उसने उस बाहरी दीवार से लड़ना बंद कर दिया। उस बेकार की कोशिश को छोड़कर उसने खुद के अंदर एक दरवाजा ढूंढना शुरू किया। उसने अपनी सोच बदली, खुद को बदलना शुरू किया। वो नई चीजें सीखने लगा, खुद पर मेहनत करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने अपने डर का आमने सामने बैठकर सामना किया। और धीरे धीरे वो अंदर से इतना मजबूत हो गया कि एक दिन उसे वो असली दरवाजा मिल ही गया, जो हमेशा से वहीं था पर वो उसे कभी देख नहीं पाया था। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क है एक भ्रम और वास्तविकता के बीच। जो बाहरी सीमाएं होती हैं, जैसे पैसे की कमी होना या समाज के ताने सुनना, ये सब सिर्फ एक भ्रम वाली दीवार हैं। जो असली दरवाजा है ना, वो आपकी मानसिकता, आपके साहस और आपके आत्मविश्वास से खुलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉवेल में रघुवर और सोनसी ने गरीबी को अपनी कल्पनाओं और खुशी का रास्ता नहीं रोकने दिया। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपना नजरिया बदलते हैं। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रघु ने वो दरवाजा खोला और पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर कदम रखा। वो पहली बार उस आजाद दुनिया में था जिसे वो हमेशा सिर्फ दूर खिड़की से निहारता था। खुला आसमान, ताजी हवा, खुश लोग, सब कुछ एकदम सच था। रघु की आंखों में आंसू जरूर थे, पर इस बार ये दुख या थकान के नहीं थे, ये उसकी जीत और खुशी के आंसू थे। जब उसने वहां से पलटकर पीछे देखा ना, तो वो पुराना कमरा उसे इतना छोटा लग रहा था जैसे वो कभी बड़ा और डरावना था ही नहीं। अपनी इस नई आजादी को महसूस करते हुए रघु मुस्कुराया और उसने अपने आप से कहा, इस खिड़की ने मुझे बाहर नहीं निकाला, इसने तो बस मुझे खुद को बदलना सिखाया। ये इस पूरी कहानी का और हम सबकी जिंदगी का सबसे गहरा सच है। वो खिड़की सिर्फ एक प्रेरणा थी, पर असल मेहनत, असल बदलाव रघु को खुद अपने अंदर लाना पड़ा। तो इस पूरी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे थोड़ा समराइज करते हैं। पहली बात, हम सबकी जिंदगी में एक ना एक खिड़की जरूर होती है जो हमें हमारा असली पोटेंशियल दिखाती है। दूसरी बात, हमारी जो बाहरी बंदिशें होती हैं ना, वो अक्सर हमारे अंदर के डर और रुकावटों को छुपाने का काम करती हैं। तीसरा, आपकी कल्पनाएं और आपका विजन, यही किसी भी बदलाव की सबसे पहली सीढ़ी है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब तक आप अंदर से खुद को नहीं बदलेंगे, आपको सच्ची आजादी नहीं मिल सकती। बाहर निकलने के लिए कदम तो खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल है। एक पल के लिए सोचिए, जिंदगी में जो असली बंदिशें हैं वो कहाँ हैं? क्या वो सच में बाहर की दुनिया में हैं या फिर हमारे अपने दिमाग के अंदर? अपनी जिंदगी की उस खिड़की को पहचानिए, उससे थोड़ी प्रेरणा लीजिए और अपने अंदर के दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटाइए। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए और अपने विचारों को हमेशा आजाद रखिए।